नमस्ते फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका लर्न वन के जावा के ये सेशन में। हम डिस्कस कर रहे हैं इटरेटिव स्टेटमेंट्स। लास्ट सेशन में हमने एक स्पेशल टाइप का इटरेटिव स्टेटमेंट जो कि व्हाइल है वो देखा, वो डिस्कस किया। आज हम दूसरा एक इटरेटिव स्टेटमेंट है जो कि डू व्हाइल, वो हम डिस्कस करेंगे। आप चाहे व्हाइल ले लो, डू व्हाइल ले लो, फॉर ईच ले लो, सबका काम एक जैसा है, इटरेशन करना। इसलिए इसको इटरेटिव स्टेटमेंट कहते हैं कि कोई काम हमको बार बार करना है, तो इंस्टेड ऑफ कि हम ये स्टेटमेंट को लिखे बार, हम उसको लूप में रख सकते हैं इटरेटिव स्टेटमेंट्स यूज करके। अब ये जो डू व्हाइल स्टेटमेंट है उसका भी व्हाइल के जैसा ही, कि जब हमको कोई स्टेटमेंट्स है या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है वो बार बार एग्जीक्यूट करने हैं जब तक उसका कंडीशन ट्रू हो रहा है, तब हम डू व्हाइल का यूज करते हैं। ये जो डू व्हाइल है वो क्या है, वो हमारी एग्जिट कंट्रोल्ड लूप है। व्हाइल में देखा था कि कंडीशन कहां चेक हो रही है, तो कंडीशन एंट्री लेवल पे चेक होता है, पर डू व्हाइल में एक्सप्रेशन हम एग्जिट के वक्त, मतलब जहां पे हमारा ब्लॉक खत्म हो रहा है वहां पे करने वाले हैं, इसलिए इसको बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल्ड लूप। राइट, जो व्हाइल में कर रहे हैं वही चीज हम डू व्हाइल में लेकिन एग्जिट कंट्रोल में कर सकते हैं। इसका सिंटेक्स, ब्लॉक का शुरुआत डू कीवर्ड से होगा, फिर ब्लॉक शुरू होगा, फिर जितने भी स्टेटमेंट रिपीटेटिवली आपको करने हैं वो स्टेटमेंट्स रखोगे, फिर ब्लॉक खत्म होगा और ब्लॉक खत्म होते ही आपको व्हाइल स्टेटमेंट लिखना है। व्हाइल में आप अगेन राउंड ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन रखोगे और वो एक्सप्रेशन ऐसा होना चाहिए जिससे कि बूलियन वैल्यू मिले। राइट, तो बूलियन एक्सप्रेशन रखोगे एंड वहां पर हमको क्या रखना है, वहां पर सेमीकोलन रखना है। राइट, क्योंकि ये जो है वो मेरा पूरा जो स्टेटमेंट है डू व्हाइल उसका एंड बता रहा है। तो व्हाइल में मैंने आपको बताया था वहां पर आपको सेमीकोलन नहीं रखना है। सिंपल व्हाइल में, व्हाइल जो लूप है वहां पे सेमीकोलन नहीं रखना है क्योंकि वहां पे हम लूप का स्टार्टिंग कर रहे थे, स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा था। डू व्हाइल में आप व्हाइल लिखते हो, व्हाइल के बाद एक्सप्रेशन ही रखेंगे, लेकिन यहां पर हमको क्या करना है, यहां पे सेमीकोलन रखना है। राइट, क्योंकि यहां पर जो व्हाइल है वो लास्ट में लिखा जा रहा है जहां पे स्टेटमेंट का एंड हो रहा है। अगर इसका एग्जीक्यूशन हम देखें तो एग्जीक्यूशन ऐसे होगा कि पहले स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद कंडीशन चेक करने जाएगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो वापस से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, वापस से एक्सप्रेशन चेक करेगा, अगर एक्सप्रेशन ट्रू है तो वापस से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, ऐसा वो करता जाएगा। और अगर एक्सप्रेशन हमारा फॉल्स निकलता है तब एग्जीक्यूशन आगे बढ़ेगा। राइट, डिफरेंस इतना ही है कि स्टार्टिंग में स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, फिर एक्सप्रेशन चेक होगा, फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, फिर एक्सप्रेशन चेक होगा। राइट, इसको प्रोग्रामेटिकली भी समझ लेते हैं। राइट, सो हमने जो व्हाइल डेमो में किया था सिमिलर वही लॉजिक हम यूज कर रहे हैं, लेकिन अब हम एक नया प्रोग्राम बनाएंगे जिसका हम नाम रखेंगे डू व्हाइल डेमो। सो एक क्लास बना देती हूं, इसको मैं पहले सेव कर लेती हूं, इसका नाम दूंगी डू व्हाइल डेमो डॉट जावा। राइट, इसका मैं नाम देती हूं डू व्हाइल डेमो। अब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फिर एक पैरामीटर देना है जो कि स्ट्रिंग का स्क्वायर ब्रैकेट के साथ एरे बोलते हैं, एरे में आएगा। और यहां पर मैं एक वेरिएबल रखती हूं सेम नम, जिसमें मैं वैल्यू रखती हूं 10, फिर वापस आई जिसको मैं इनिशियलाइज कर रही हूं 1 के साथ। अब डू व्हाइल से हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, और यहां पर हमको क्या प्रिंट करना है, आई, फिर आई प्लस प्लस, और फिर व्हाइल क्या, जब तक आई जो है वो लेस देन इक्वल टू नम है तब तक हमको प्रिंट करना है। राइट, तो सेम जैसे हमने
ये मैं वाइल का आपको दिखा रही हूँ। वाइल में हमारे पास लूप में 2 स्टेटमेंट थे, वैसे ही डू वाइल में भी मेरे पास वही 2 स्टेटमेंट्स है प्रिंट करवाने के लिए, लेकिन यहाँ पे कंडीशन कहाँ आ रही है, नीचे। मतलब कैसे एग्जीक्यूशन होगा, तो सबसे पहले वो प्रिंट कर देगा, क्या प्रिंट करेगा, आई। मतलब सबसे पहले वो प्रिंट कर देगा 1, फिर 1 की जगह पे अब आई में क्या करेगा, वो 2, फिर चेक करेगा 2 लेस देन इक्वल टू 10 है, यस, प्रिंट करेगा 2, आई करेगा 3, 3 लेस देन इक्वल टू 10, यस, प्रिंट करेगा 3, आई करेगा 4। तो ऐसा वो कब तक करेगा, जब तक हमारी जो वैल्यू है वो नंबर से, मतलब समझो कि नंबर से कम है तब तक। मतलब अगर आई 9 है तो 9 लेस देन इक्वल टू 10, यस, तो वो प्रिंट करेगा 9। अब 9 की जगह पे आई में क्या करेगा, 10, 10 लेस देन इक्वल टू 10, यस, तो वो प्रिंट करेगा 10, और 10 की जगह पे नंबर क्या, आई क्या करेगा, 11, 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, नो, तो वो स्टॉप कर लेगा। मतलब कि मैं ये बताना चाह रही हूं कि एग्जीक्यूशन दोनों का जो है, मतलब आउटपुट जो है वो आपका सिमिलर आएगा, बट आपका जो कंडीशन है वो लास्ट में चेक हो रहा है, राइट। जावा सी डू वाइल डेमो डॉट जावा एंड जावा डू वाइल डेमो, यहां पे भी हमारा आउटपुट वही आ गया 1 to 10। पर दोनों में अब डिफरेंस क्या है, राइट। सपोज मैं यहां पर मैं बोल रही हूं नंबर मेरा 0, मतलब मुझे शुरू करना है और 0 तक प्रिंट करना है, तो क्या आउटपुट आएगा, आउटपुट ये आएगा कि वो 1 तो प्रिंट कर ही लेगा। क्लियर कर देती हूं और फिर मैं इसको रन करती हूं, तो देखो 1 प्रिंट करने के बाद उसने स्टॉप किया, क्योंकि हमने एग्जिट पे चेक किया है। तो यहां पर वो क्या करेगा, जब एंट्री है, एंट्री लेवल पे तो ऐसे ही एंटर हो गया, प्रिंट भी कर लिया आई, फिर उसने आई को 2 किया और फिर पता चला अच्छा 2 तो लेस देन इक्वल टू 10, मतलब यहाँ पे नम तो 0 है, तो 2 लेस देन इक्वल टू 0 तो नहीं हो रहा है, तो लूप के अंदर नहीं जाएगा, लेकिन एक बार तो एग्जीक्यूट कर ही लिया। अगर इसकी जगह पे सपोज ये स्टेटमेंट को मैं इसकी जगह पे यहां से निकाल के ऐसे रख देती, वाइल मतलब एंट्री पे ही कंट्रोल कर लेती, डू वाइल प्रोग्राम का नाम है, लेकिन उसके अंदर मैंने सिंपल वाइल रखा है, राइट। तो देखो आउटपुट कुछ भी नहीं आया, मतलब प्रिंट नहीं हुआ जैसा होना चाहिए। लेकिन मैंने रखा था, इसमें क्या रखा था, ये वाला जो स्टेटमेंट है वो मैंने कंडीशन चेक करने के लिए नीचे रखा था सेमीकोलन के साथ, और ऊपर क्या था, डू, मतलब इतना करो, कब तक करना है वो नीचे रखा। तो ये सिनेरियो में सेव करके वापस से कंपाइल करके रन करती हूं तो 1 प्रिंट कर देता है, राइट। तो ये लूप जो है, राइट, वो एटलीस्ट 1 एग्जीक्यूट करेगा डू वाइल में। वाइल में हमेशा पहले वो चेक करेगा और चेक करने के बाद ही जरूरत होने पे करेगा। दोनों केस में अगर मैंने यहां पर वैल्यू 10 दी होती तो फर्क नहीं पड़ता, राइट। वो क्या करेगा, वो यहां पर 1 to 10 प्रिंट करता, डू वाइल लिखो या वाइल लिखो। लेकिन डू वाइल है वो कम से कम एक बार जाएगा, वो हमारे दिमाग में होना चाहिए, राइट। तो उस बेसिस पे आपको हमेशा वाइल या डू वाइल का सिलेक्शन करना है। अदरवाइज अंदर के स्टेटमेंट्स सेम होते हैं, कंडीशन भी सेम रखते हैं, राइट। बट आपको कभी ऐसा चाहिए कि कम से कम एक बार तो होना ही चाहिए, वहां पे आप डू वाइल का यूज करोगे। अगर आपको ऐसा चाहिए कि नहीं, हर बार पहले कंडीशन चेक हो फिर हम स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करवाएंगे, तो वाइल रखेंगे। जो हमने वाइल का लिखा था कि समेशन करना है 1 to 10, तो यहां पर भी समेशन करना है 1 to 10, तो सिंपली यहां पर सम इज इक्वल टू 0, फिर यहां पर प्रिंट की जगह पे सम इज इक्वल टू सम प्लस आई एंड देन आई प्लस प्लस कितनी बार करना है, जब तक नंबर से कम हो, और फिर लास्ट में क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटएलएन, राइट, द समेशन ऑफ 1 to 10 इज, और यहां पर सम की वैल्यू, राइट। अब मैं इसको कंपाइल करती हूं, सम इज इक्वल टू 0 में मैंने
अच्छा नीचे लिख लिया, इसको मुझे ऊपर लिखना चाहिए था कॉमा के साथ, राइट। इसको यहां पर भी आप, मैंने 2 बार लिखा है, 2 स्टेटमेंट है, इंट इंट, ये भी निकाल देना है, एक ही लाइन में करना है, तो डेफिनेटली इस तरह से कॉमा सेपरेटेड आपको करना है तो आप कर सकते हो। लास्ट में सेमीकोलन। अब मैं कंपाइल करती हूं तो सम के बाद भी मैंने सेमीकोलन नहीं रखा है, तो इट्स गेटिंग एरर, राइट। अब कंपाइल हो गया, अब मैं इसको रन करती हूं तो समेशन ऑफ 1 to 10 इज 55। तो जो लॉजिक मेरा वाइल में था, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई प्लस प्लस, ओके, फिर ब्लॉक खत्म होते ही, वाइल खत्म होते ही समेशन प्रिंट करवाना, तो डू वाइल में कोई लॉजिक में डिफरेंस नहीं आया, उसमें भी वही 2 स्टेटमेंट, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई प्लस प्लस, राइट। फिर हमारा ब्लॉक खत्म हुआ, ब्लॉक खत्म होने के बाद हमने समेशन प्रिंट करवाया, तो लॉजिक विल रिमेन सेम, लॉजिक हमेशा सेम रहता है। लेकिन जो मैंने सिनेरियो बताया था, उस टाइप का सिनेरियो अगर आपका हो जाता है, राइट, तब हमारा क्या होगा, यहां पर हमारा इश्यू आ सकता है। मतलब यहां पर नंबर मैंने 0 बताया और आई मेरा 1 है, राइट। तो मैं इसको कंपाइल करके जब रन करूंगी तो समेशन ऑफ 1 to 10, अब 10 नहीं है हमारा, तो क्या है, ये वैल्यू 0 है, राइट। तो हम कंपाइल करके जब इसको रन करेंगे तो 1 to 0 का समेशन वो क्या बता रहा है, 1। मतलब हम 1 to 0, मतलब हम तो पीछे जा रहे हैं, हम तो 0 से 0 तक का समेशन ले रहे हैं, राइट। सो समेशन ऑफ नंबर्स अप टू 0 है ना, समेशन ऑफ नंबर्स अप टू 0 इज सम। सो समेशन ऑफ समेशन ऑफ नंबर्स अप टू 0 इज 1, जो कि गलत है, राइट। इसकी जगह पे अगर मैंने वाइल यहां पर नहीं रखा होता, वाइल यहां पर रखा होता, राइट, तो कंपाइल करके रन कर रही हूं तो समेशन नंबर्स अप टू 0 इज 0 होता। तो ये एक स्पेशल केस में डिफरेंस आता है, बाकी पूरा लॉजिक हमारा सेम रहता है। हम यहां पे डू से शुरू करेंगे, वाइल से खत्म करेंगे, वाइल से खत्म कर रहे हैं तब वाइल के बाद सेमीकोलन आएगा, ओके। तो दैट लॉजिक, जो हमारा लॉजिक है वो सेम रहेगा, राइट। सो दिस इज डू वाइल, राइट। सो ये डू वाइल स्टेटमेंट है जिसको एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं। डिफरेंस वाइल में और डू वाइल में यही मेन है, और दूसरा कि डू वाइल एटलीस्ट 1 एग्जीक्यूट करेगा, वाइल में ऐसा नहीं है, राइट। ये जो भी हमने डिस्कस किया, डेमोन्स्ट्रेट किया, अगर आपको इसके रिलेटेड फर्दर और कुछ इलाबरेट